गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 257 में आपका स्वागत है। आप एक समय में एक ही बेहतर काम कर सकते हैं। एक साथ हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं और उसकी वजह से नतीजा ये होता है कि किसी भी काम में आपको 100% कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि फोकस आपका डाइवर्ट हो जाता। आपका ब्रेन एक है, आपका माइंड एक है, तो एक ब्रेन एक माइंड से एक बार में एक ही काम को 100% डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आज हमारा यूथ डाइवर्ट हो रहा है। आज हमारी युवा वर्ग बहुत हाईली क्रिएटिव होने के बावजूद भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि दे आर डाइवर्टेड। उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जा रही जिसकी उनको आवश्यकता नहीं। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको केवल अपना फोकस 100% पढ़ाई लिखाई पे ही रखना चाहिए, ना कि अननेसेसरी चीज़ों में। बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं और वहाँ से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो अच्छे मार्क्स लेके आता है, पता चलता है कि अगली बार उसके मार्क्स 50% डाउन हो गए हैं और उसकी वजह से उसके पेरेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? उसका इलाज तो उसके पास ही है कि उसके माइंड को फोकस करने की कला तो केवल उसी को आती है। डॉक्टर तो केवल दवाई देते हैं, दवाइयों से थोड़ा सा सिडेशन हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक समय में एक ही काम करेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। कहा भी है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्योंकि आज हमारे देश को एक बेहतर उज्जवल भविष्य की जरूरत है हमारे यूथ के लिए, तो उनको एक सही गाइडेंस मार्गदर्शन की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े मोटिवेटर, ट्रेनर, बड़े बड़े सपने दिखा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बड़े बड़े सपने दिखा के ये करो वो करो, तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम्हें कितने की नौकरी मिले, तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, उसको फरारी मिल गई, उसको BMW मिल गई, ये करके बच्चों के माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। क्योंकि उनका कच्चा गढ़ा है, माइंड इतना परिपक्व नहीं होता, इतनी सोच समझ नहीं होती। दूसरे लोग जो चमक धमक उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है और अपने माइंड पे पर्दा पड़ जाए। कुछ समय के बाद जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सोच समझ के एज ए पेरेंट्स आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। छोटी मोटी लालच में ना फंसें, बड़ी जंग के खिलाड़ी बने, बड़ी रेस के दौड़ घोड़े बने। छोटी मोटी लालच में ना फंसें। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई इतना जबरदस्त बुलंद बनाइए कि उनके सर हर सपने को बेहतर तरीके से साकार कर पाए। ना कि छोटी मोटी कामयाबी मिल भी गई पर वो परमानेंट नहीं होते, टिकाऊ नहीं होती। मैंने देखे बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग, बड़े बड़े सक्सेस लोग अपनी फील्ड में थे, पर किसी प्रोग्राम में गए और माइंड डाइवर्ट हो गया और 2 4 6 साल उन्होंने बर्बाद किए। इसके बाद वापस फिर अपने ही काम में वापस आए हैं। क्यों? उनको पता है कि जिस काम को आपने अपने दिल से बेहतर तरीके से, लगन से और अपने आत्मा से काम को किया, उस काम में जितनी कामयाबी मिलती इतनी किसी और के द्वारा दिखाए हुए सपनों से नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा एक समय में एक ही काम करें। कहते या तो आप दौड़ लगा सकते हैं या खाना खा सकते हैं। भूकंप में भवन का निर्माण नहीं हो सकता। जब आपके माइंड में भूकंप चल रहा होता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी, उसको देखो, तो आप फोकस नहीं हो पाते। दुनिया के 2 बेहतरीन कामयाब इंसानों से पूछा गया कि आपके सक्सेस का कारण क्या है, आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? तो दोनों लोगों ने एक ही आंसर दिया है, फोकस। वे फोकस हैं, वो एक समय में एक काम को करते हैं और उससे उनको बेहतर रिजल्ट। हाँ, आप मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। डे डिसाइड करिए, मंडे टू संडे आपका 7 डे होते हैं। 7 डे में 3 डेज, 4 डेज, 2 डेज, 1 डे, ऐसा डिसाइड करके आप कर सकते हैं। जिस दिन आप इस काम को करेंगे उस दिन 100% उसी काम को करेंगे। बहुत सारे आजकल हमारे एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, मैं देखा है, ड्यूटी पे होते हैं पर वहाँ फोकस नहीं होते हैं। उनका दिमाग कहीं और होता है, इधर उधर लगा रहता है। इसलिए 100% फोकस ना हो पाने से वजह से वो अन्याय कर रहे हैं उस कंपनी के प्रति, उस जगह के प्रति जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ की सैलरी ले रहे हैं, और उसकी वजह से वहाँ जो लोग उनकी सर्विस लेने आते हैं उनको भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए अपने संस्थान को भी बदनाम कर रहा है और जो लोग वहाँ पे आए हैं उनका भी नुकसान कर रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि कहीं भी कभी ना कभी हम आप भी उस संस्थान में जाएंगे जहाँ पे हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा। इसलिए आपके घर में भी जो लोग हैं उनको भी समझाइए। आप खुद भी अगर इस काम को करते हैं तो भी आप अपने अंदर भी समझ पैदा करिए, क्योंकि एक दिन आपको भी वो सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आज अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो कल आपके लिए भी वैसा ही होने वाला है। इसलिए एक समय में एक ही काम करें। आज हमारा यूथ इतना हाईली क्रिएटिव होने के बावजूद भी
जितने रिजल्ट की आप उम्मीद करते क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनका माइंड डाइवर्टेड है, या तो वो किसी गेम में इतना इन्वॉल्व हो गए बहुत ज़्यादा। हाँ, गेम खेलना अच्छी बात, माइंड के लिए विकास, पर गेम के पीछे पागलपन नहीं होना चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी फिल्में देखने लग जाते हैं जिससे उनका माइंड बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, तो माइंड फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चे जिनको कुछ समय बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, कि सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ समय के बाद में उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते हैं। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि यार मेरे बच्चे को हो क्या गया? हो कुछ नहीं गया, कि आपने बच्चे को ध्यान नहीं दिया। हर बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। जब आपको प्यार नहीं मिलता बच्चे को, तो किसी न किसी तरीके से वो प्यार ढूंढने की कोशिश करता है, गेम के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, किसी नशे की आदत का शिकार होने की वजह से इधर उधर जाकर के वो प्यार ही ढूंढता है। तो हर पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को बेहतर एक मार्गदर्शन दें, बेहतर उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा उनको प्यार दें। जब आप प्यार बच्चों को देंगे तो वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे, और उनको समझाएं ये उम्र आपकी इस काम के लिए नहीं है। जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो इसके बाद आपकी अपनी लाइफ है, आपका करियर सेट हो जाएगा, लाइफ से फिर आप जो मर्जी करिए, किसी ने किसी को रोका नहीं। आप अपनी समझदारी से जो आपको बेहतर लगता है वो करिए। हाँ, अगर आपको दूसरे काम में इंटरेस्ट है उसी काम को करिए, पर इस काम को छोड़ दिए। पर एक साथ बहुत जगह हौच पौच करते हैं, इतना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। देखो, जिन जिन लोगों ने दुनिया में कामयाबी हासिल की है वो फोकस होकर के, हाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बिजनेस होते हैं, पर वो बिजनेस को दूसरे को डेलीगेट कर देते हैं। उन्होंने उसमें स्टार्ट की, फिर जो उसके बहुत ज़्यादा समझदार जानकार पर्सन स्पेशलिस्ट हैं उनको हैंड ओवर कर दे, वो सुपरवाइज करते हैं, ऑब्जर्वर का भूमिका निभाते हैं, पर एक साथ वो एक ही काम करते हैं। आप भी अगर ऐसा करें तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आज हमारे भारत देश की आबादी कहते हैं कितने 125 करोड़ बताई जाती है। अगर 125 करोड़ हर इंसान अपने अपने लाइफ पे फोकस करे, अपने काम पे फोकस करे, जो भी काम करता है, देखो ऐतिहासिक रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। हमारे माइंड को डाइवर्ट करता, कोई ना कोई, हर आदमी माइंड को डाइवर्ट करने में लगा हुआ है। आपके ऊपर डिपेंड करता, आप डाइवर्ट होना चाहते हैं नहीं होना चाहते। इसलिए आप अपने माइंड को एक समय में एक ही काम पे फोकस करें, आपको जो अच्छा लगता है उस काम को करें, पर चारों तरफ इधर उधर करने की बजाय एक काम में एक साथ आप अपनी एनर्जी लगाएंगे 100%, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और आप अपने साथ भी, काम के साथ भी और लोगों के साथ भी एक जस्टिफाई कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता अभी आपको कामयाबी जरूर मिल जाए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसकी फसल जरूर खानी ही पड़ेगी। वो पौधे जो आपने बोए हैं, क्योंकि आपने जो भी इधर हेरा फेरी घोटाला किया, उसकी फसल आपको कुछ समय के बाद देर से जरूर आपको रिटर्न में आएगा। बड़े बड़े महारथी जिनको आप समझते थे कामयाब हैं, आज उसके फसल खा रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा समझदार बनो। जीवन में कब तक दूसरों के सहारे, दूसरों के बहकावे में, कब तक दूसरों के द्वारा लालच के, बस दूसरों के सपनों के, दिखाए हुए सपनों के रास्ते पर चलो। आप अपने सपने खुद बुनो, अपने सपनों को साकार करने की काबिलियत आपके अंदर है। आप वो महान हस्ती हैं, आप वो महान परमपिता परमात्मा के संतान हैं। इसलिए एक समय में एक ही काम करें, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर स्टूडेंट हैं तो केवल पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, अगर कर्मचारी हैं तो अपने काम पे फोकस करिए। हाँ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए डे डिसाइड कर लीजिए, पर ड्यूटी पे वैसा काम मत करिए। आप अन्याय कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूटी पे होते हुए भी पेशेंट के साथ अन्याय करते हैं। वो कुछ और कामों में इधर उधर लगे रहते हैं, 100% फोकस नहीं होता। जो पेशेंट अच्छा होने वाला होता है उसकी हालत खराब क्यों हो जाती है? मैं सोचता हूँ अच्छा भला पेशेंट, हम रात दिन मेहनत करके उसको ठीक करें, फिर बाद में हालत क्यों बिगड़ गई? तब किसी के थोड़े से स्वार्थ की वजह से, किसी के थोड़े से लालच की वजह से वो मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए आपसे विनती है, आपके घर के परिवार के लोग कहीं ना कहीं जरूर ऐसी सफरिंग झेलेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें जिस काम की वजह से आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े, क्योंकि एक ना एक दिन आपको भी वो पेन जरूर मिलेगा जो आप दूसरों को देते हैं। कहते बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आपसे मेरी नम्र निवेदन है, गुजारिश है, आप जिस काम में 100% अपना फोकस करेंगे आपको 100% कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी जो भी काम करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, एक काम में 100% एनर्जी लगा दो, उसी से आपका जीवन स्वर्ग में बन जाएगा, उसी से आपका जीवन धन हो जाएगा, उसी से आप जीवन में सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, किस्मत वाले, लकी इंसान कहलाएंगे। पर फोकस आप अगर होना चाहिए, कोई भी काम कोई छोटा काम, कोई बड़ा नहीं होता, काम होता है। जिस काम को आप बेहतर तरीके से, सच्चाई, ईमानदारी से काम करते हैं, वही काम आपके लिए महान काम हो जाता है। आप महान हैं तो इसलिए हर काम महान हो जाता है। महानता किसी काम में नहीं, आप में होती है। आप महान है इसलिए हर काम को करेंगे, जिस काम को भी करेंगे उसमें
महानता के रिजल्ट, ग्रेटनेस के रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज से प्रण ले लीजिए, जीवन में ठान ले कि हम जब भी जो भी काम करेंगे 100% डेडिकेशन के साथ करेंगे और एक साथ एक ही काम करेंगे। हम एक कुर्सी पे मैं बैठा हूँ तो एक साथ मैं ही बैठ सकता, मेरे साथ दूसरे लोग नहीं बैठेंगे, तो कुर्सी को बड़ा करना पड़ेगा या फिर मुझे उठना पड़ेगा। इसी तरह आपका ब्रेन भी एक टाइम में 100% एक ही काम को बेहतर तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो आज के बाद फोकस्ड हो जाइए और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। देखो जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होगी। आप जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं आप 100% डेडिकेशन के साथ, 100% फोकस के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते जाते उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसी के सपने देखेंगे, उसी में लगेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आए बच्चे कितना कितना पैसा बर्बाद करते हैं अपने माँ बाप का, किस में नीट की तैयारी करते हैं और जिन्हें कहा जेई की तैयारी करते हैं, क्लेट की तैयारी। आखिरकार हर किसी बच्चे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता? उन्हीं बच्चों को मिलता है जो फोकस्ड होते हैं, और जो फोकस्ड नहीं होते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि सीट तो ऐसी बात नहीं कि इतनी सीटें कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन एक उसके लिए मल्टी, उसमें आप कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं, होल वर्ल्ड आपके लिए ओपन है, कहीं पर भी सिलेक्शन हो सकता है। एक एग्जाम में नहीं हुआ दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में चौथे में हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती है। 10 एग्जाम में भी कुछ चीज़ें कॉमन ही होती हैं। तो अगर आप फोकस होके करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आजकल बच्चे कहते पढ़ाई तो करते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पर वो किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं वो उनको ही ज़्यादा मालूम। माँ बाप को तो जो बोल दोगे वो तो उसी में विश्वास कर लेते हैं। इसलिए आप माँ बाप के लिए मत काम करिए, आप अपने लिए करें, अपने सपनों के लिए करें, खुद के लिए करिए। देखो आपके जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। एक समय में एक ही काम पे 100% फोकस करिए, आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, अगर आपके कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरी भी सहायता ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह अपने माइंड को फोकस करते हैं, किस तरह आपकी लाइफ के जो माइंड के इश्यूज हैं, चैलेंज उनको दूर किया जाता है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर किसी काम में आपका मन नहीं लगता, आपका दिल खुश नहीं रहता, अगर आपके बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल रही है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, अगर आप रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जैसे एक्सपर्ट लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं, और भी बहुत सारे लोग, जिसको भी आप कंफर्टेबल समझते हैं वहाँ आप हेल्प ले सकते हैं। और जीवन में फोकस बनिए, एक समय में एक ही काम करिए और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाइए। आज यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, I am genius, I am sincere, I am powerful, I am courageous, I am strong, I am number one, I am winner, I am powerful, I am result oriented, I am happy, I am healthy, I am courageous, I am sincere, I am genius, I am genius, I am great, 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 I am best, I am best, I am best। आप जीवन में कामयाब हों, आपके सपने साकार हों, आपके घर में खुशियां हों, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुनी बढ़े और जिस काम में भी हाथ डालें उस काम में आपको कामयाबी मिले। और अगर आपको मेरे संपर्क करना तो मेरे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.